कहते हैं कि जी गिरवी रख दिया है मुल्क को, कैसे जस्टिफाई करेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत पर आप रिलीफ के नाम पर सर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं रिलीफ देने के बजाय आवाम को। और अब इनका जी ये कहना है कि पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइस बढ़ रही है बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है, उसमें जो है वो भारत का हाथ है। जी हाँ, इन्होंने यही कहा है। और बिजली जो पाकिस्तान के अंदर देखिए ना कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी महंगी बिजली है, लोगों को एक पंखा चलाना भी जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर कोई एक पंखा भी चलाता है तो उसका बिल भी 10,000 से कम नहीं आता, एक कमरे के घर में भी ये हालात है। 10,000 तो खैर मैंने बहुत कम कहा, अब तो 20,000 से कम बिल नहीं आता। का कहना यही है कि भारत जो है वो क्योंकि यहाँ पर साजिशें करता रहता है, जैसे रॉ की साजिश आप लोग जानते हैं ना, तो जी हाँ बिल्कुल रॉ की साजिश जो है वो चल रही है। इसी वजह से बॉर्डर के दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइस जो है वो बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है या फ्यूल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, आज के हालात को आप किसी भी दौर के साथ कंपेयर कर नहीं सकती हैं। अब कौन सा मुल्क है जहां पर प्राइसेस में फर्क नहीं आया? हम तो अभी 2 साल ही हुए हैं कि लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत की तरफ से हो रहा है ना, वो इन हालात की वजह से नहीं हो रहा ना। जो आप पैसे बढ़ा रहे हैं वो लेवी कह के लेवी बढ़ा रहे हैं, और लेवी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि IMF का प्रेशर है आपके ऊपर, और ये आप कहते हैं सर इसलिए हम इसे। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना ये सारी इंडिया की साजिश है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो तो उसमें इंडिया को ब्लेम करने का जो है वो क्या वजह हो सकती है, या ये कैसे हो सकता है, किस रास्ते से भारत जो है वो इंडिया के अंदर घुस के मुजाहिदीन जिनको आप कश्मीरी कहते हैं उनको तो मार सकता है, लेकिन वो लोड शेडिंग कैसे करवा सकता है? भाई लोड शेडिंग जो है वो तो कोई, और ये आज की बात है, लोड शेडिंग तो पता नहीं बचपन से, बल्कि हमारे पैदा होने से पहले से भी मुझे लगता है हो रही है लोड शेडिंग। हमने तो हमेशा लोड शेडिंग होते देखी है। तो इसका मतलब है कि हमेशा से जो है ना 78 ईयर से इंडिया लोड शेडिंग करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। फिर जो बिजली के बिल ज़्यादा हुए, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो ईरान की जो वॉर है उसकी वजह से बिजली के बिल ज़्यादा हुए, उसकी वजह से ये करना पड़ा, उसकी वजह से अवाम के ऊपर ये जुल्म करना पड़ा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो बिल ज़्यादा हुए हैं और जो बिजली इतनी महंगी हो गई है उसमें भी आप भारत को ब्लेम कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं सर दिया। वो कह रहे हैं कि जी असल में चक्कर ये है कि जो भारत है वो ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो फ्लरिश करे, वो जो है उसकी इकॉनमी ठीक हो। तो फिर 78 ईयर्स में जो कुछ हो रहा है ना उसका तो फिर आप, मैं कहती हूँ कोई वहाँ पे तिनका भी जो है ना वो इधर से उधर हो जाए, कोई बम धमाका हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो, कोई मर जाए, हर चीज़ का आप इल्ज़ाम जो है ना वो भारत पर लगा दें। अब अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अगर आपसे अच्छे नहीं है तो वो भी भारत का वो है। अच्छा, फिर बिजली महंगी हुई है तो वो भी इंडिया का ही सारा कसूर है। फिर जो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है वो भी भारत की साजिश हो रही है। मतलब कोई कम तुसी आप भी कर लो पाए ना, ਇਹ सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इंडिया नहीं करना सी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अलहदा होने की लोड़ की सी। यानी आप अगर आप ये कह रहे हैं कि हर काम जो है वो भारत करवा रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो भाई फिर आप जब इतनी हिम्मत ही नहीं थी तो फिर आप अलहदा क्यों है? मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली। मुझे इतनी हंसी इसलिए आ रही थी कि कुछ अर्सा पहले मैं सुन रही थी, इन्हीं का एक शो था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो पाकिस्तान को पानी में और सैलाब में डिबो देना चाहता है। फिर और जो कुछ अरसे के बाद ब्लॉग्स आए, यानी ये कि और प्रोग्राम्स होते रहे, उसके अंदर कहा गया कि भारत पाकिस्तान को, इसी तरह से पाकिस्तान में जो भी शॉर्टेज होती है, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो, चाहे हर चीज का जिम्मेदार जो है इन्होंने भारत को ठहरा दिया। अब इनका कहना है कि मतलब इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए कि करें तो क्या करें, इसलिए कि जाहिर है जब इन्होंने IMF का लोन लेना है और IMF की कंडीशंस को मानना है तो IMF तो उनके पास इसी तरह की कंडीशंस लेकर आएगा जो उनके लिए यकीनन पूरी करनी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल प्राइस बार बार बढ़ा रही है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो भी बढ़ाने की बात की जा रही है, और कई दूसरे इश्यूज जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त तक आ चुके हैं। लेकिन उस तब का जिम्मेदार जो है वो रिजवान साहब ने, रिजवान राजी साहब ने जो है वो भारत को ठहरा दिया। उनका ख्याल से अगर ऐसा कह देंगे तो यकीनन बहुत सी चीजें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी और पब्लिक कहेगी जी हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही थी लेकिन प्रॉब्लम सारी भारत ने बचा रखी है। ये नहीं सोचेंगे कि बार बार हम जो जा रहे हैं, यानी कि IMF जा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, कभी किसी से कर्जा लेकर किसी का वापस कर रहे हैं, तो किसी से लेकर किसी को दे रहे हैं, उसमें हमारी ना तो हुकूमत की कोई गलती है और ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मैं नाम इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि वो हर चीज में अपना हिस्सा डालते हैं।
अगर फॉरेन पॉलिसी बननी है तो भी उसमें है, अगर इकोनॉमी के ऊपर काम हो रहा है तो उसमें भी उनका हर वक्त इंटरफेरेंस रहता है। तो फिर अगर कुछ गलत होता है तो मेरे ख्याल है उसमें इस बात का भी क्रेडिट या इस बात का भी इल्जाम उनके ऊपर लगना चाहिए कि वो भी मुल्क को बिगाड़ खुश्क करके मारना चाहता है, कतरे कतरे को पानी को तरसाना चाहता है। अब पहले आप ये भी फैसला कर लें कि इंडिया सैलाब लाकर वहां पे मारना चाहता है या कतरे कतरे को तरसा के मारना चाहता है। इसके ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब ईरान के ताल्लुकात वो कह रहे हैं कि जी ईरान की जंगबंदी जो है वो हम करवा रहे हैं और वो अभी भी जो है ना वो इंडिया के गुण गा रहा है। अब ये किसकी गलती है? आप जरा मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं किसकी गलती है? अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा बरादराना ताल्लुकात जंजीरें तोड़ के आज़ादी हासिल की, वो भी इंडिया के गुण गा रहा है। आपने उनको इतने साल रखा, वैसे आपने उसकी एड ली, उनका मुल्क तोड़ के एड ली और फिर उसके बाद कह रहे हैं उनको इतने साल रखा। बड़ी वाह, बड़ी बात है, लेकिन चलें फिर भी वो इंडिया के गुण गा रहा है, तो फिर इसमें किसका फॉल्ट है? और इसमें किसकी काबिलियत झलकती है? भाई मैं तो आपसे पूछूंगी, इसमें काबिलियत किसकी झलकती है, मुझे ये बता दें। ऐ दस दियो मैनू। आर्यंस लिव्ड इन इंडस वैली। हाँ जी, कोई ये लिख रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है जी, सही बात है। आर्यंस एंड ईरान एंड यूएस नॉर्थ इंडियंस, आर्यंस एंड डिविडियंस। अच्छा ठीक है जी, तो ये है जी सिलसिला। तो हमने कहा चलें एक तो इसके। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आसमान छू ही रही है, साथ ही बिजली भी काफी महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि अगर एक पंखा भी चलाया जाए तो उसका बिल 10,000 से 20,000 के बीच आ जाता है। लेकिन जब इस पाकिस्तानी निकम्मी सरकार से पूछा जाए कि बिजली और पेट्रोल के दामों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई, तो ये निकम्मे सीधा सीधा इल्जाम भारत पर डाल देते हैं। जब एक पाकिस्तानी सरकार के पिट्ठू पत्रकार से पूछा गया है कि पाकिस्तान में बिजली के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसने साफ साफ ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया। उसका कहना था कि पाकिस्तान में जो बिजली, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसमें भारत का हाथ है और भारत साजिश करके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है और इसने शुरुआत महंगाई से ही की है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार की ये आदत शुरू से ही रही है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी गलत हो तो उसका ठीकरा भारत पर फोड़ दो ताकि किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़े। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ही अपनी ही सरकार को पेलने में लगी है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जब तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा तो उसका इल्जाम भारत पर मत डालो। हर बार कुछ भी गलत हो तो उसका इल्जाम भारत पर डालकर पल्ला झाड़ना कहां तक सही है, जबकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो ये दोनों ही 500 रुपए से ऊपर की कीमत पर चल रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान में गाड़ियों की टंकियां तक सूख चुकी है, लेकिन लोग पेट्रोल नहीं डलवा रहे। वैसे भी ये पाकिस्तानी सरकार के मंत्री और खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत पर इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत की ताकत के सामने इनकी कोई औकात ही नहीं है कि ये भारत को कुछ कह सके। वैसे भी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को तो हमेशा ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने का डर लगा ही रहता है और ब्रह्मोस तो इनके सपने में आती ही रहती है। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।